Hello bachcho, let's see this question. This question says a uniform rod AB of length L and the mass M is free to rotate about A. The rod is released from rest in the horizontal position given that the moment of inertia of rod about A is ml square by 3. The initial angular acceleration of rod will. सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट देखेंगे बच्चों. The key concept of this question is the relation between torque and angular acceleration. इसके अलावा हमें एक और रिलेशन हमें पता होना चाहिए, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड फोर्स, लीनियर फोर्स जो नॉर्मल फोर्स होता है F. चलिए, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें कि एक रॉड है, उसको इनिशियली हॉरिजॉन्टल पे रखा हुआ है और उसको इनिशियली हमने इसको रिलीज किया रेस्ट से, तो इसका इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा. तो बच्चों जो भी फोर्सेस लग रहे हैं वो क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं वो मैं दिखा देता हूँ. एक mg फोर्स लग रहा है, वो सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है, और हिंज फोर्सेस लग रहे होंगे यहाँ पर. उन फोर्सेस, हिंज फोर्सेस को हम ऐसे लिख देते हैं ny और nx से, राइट, ny और nx से. तो अभी देखो ये जो रॉड होगी वो इस हिंज के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी. तो हमारे पास में रिलेशन होता है टॉर्क का, एक रिलेशन होता है टॉर्क का एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ में आई अल्फा, वेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. जो आई होता है वो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन. ये रिलेशन हमें मालूम होना चाहिए. अब टॉर्क जो होता है, टॉर्क बच्चों होता है हमारे पास में एक और फॉर्मूला होता है टॉर्क का, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ. कि किसी भी फोर्स का अगर हम टॉर्क निकालना चाहते हैं तो वो आर क्रॉस एफ होता है, वेयर एफ इज द फोर्स एंड आर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस. पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस. एक्सिस से या फिर कोई भी पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क निकालेंगे तो उस पॉइंट से पोजीशन वेक्टर निकालते हैं, कहां से कहां तक, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तक, राइट. ठीक है बच्चों, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, इस क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. तो इस टॉर्क के फॉर्मूले को आर क्रॉस एफ को हम शॉर्ट में ये भी लिखते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड फोर्स. परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है डी परपेंडिकुलर, वो डिस्टेंस होती है हमारी डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस और पॉइंट टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है उससे एक्सिस या पॉइंट से लाइन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो डिस्टेंस को हम डी परपेंडिकुलर कहते हैं. वो शॉर्ट तरीका है टॉर्क निकालने का. तो चलिए क्वेश्चन में देखते हैं हम. देखो क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं वो हमने शो किया था, mg, हिंज फोर्सेस ny और nx, राइट. तो देखो ny और nx का टॉर्क हम निकालें, अगर इक्वेशन हम निकालें टॉर्क किसके अबाउट निकालें हम, टॉर्क अबाउट हिंज और एक्सिस. इस एक्सिस से या फिर जो हिंज है वो एक ही बात है, तो उस हिंज के अबाउट, एक्सिस के अबाउट टॉर्क लिखना चाहते हैं. तो इन हिंज फोर्सेस का ny और nx का टॉर्क क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो फोर्सेस उसी एक्सिस से पास हो रहे हैं, तो उनसे जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो क्या होगी, जीरो होगी. सिर्फ mg का टॉर्क आएगा क्योंकि mg से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, l/2 है. तो इसका टॉर्क आएगा हमारा mg का क्लॉकवाइज. हम यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल. जो टॉर्क आता है, टॉर्क की जो डायरेक्शन आती है वो डायरेक्शन किससे आती है, डायरेक्शन यूजिंग राइट हैंड थंब रूल. ओके बच्चों, तो टॉर्क आ जाएगा हमारे पास में mg का परपेंडिकुलर डिस्टेंस l/2, फोर्स mg ये आएगा क्लॉकवाइज, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया है ml स्क्वायर बाई 3 इंटू अल्फा. यहाँ से m और m कैंसिल हो जाएगा, l स्क्वायर से एक l कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ बचेगा g/2 और इधर बचेगा l/3 इंटू अल्फा. तो इससे हमारे पास में आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 3g/2l. तो चलिए देखते हैं इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा मैच हो रहा है. हमारा ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट. आई होप द सॉल्यूशन इज अंडरस्टूड टू यू. थैंक यू सो मच.